चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज नए टॉपिक पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। यहां पर हमारे पास में कंडीशंस क्या है कि इधर हम पहले बेसिक कुछ फार्मूले लिखेंगे और उन्हें समझेंगे। जैसे टू एंगल्स है, उन दोनों को कंबाइंड कर रहे हो। अब कंबाइंड करने का मतलब हमारे पास में क्या है, ए और बी का हम एडिशन कर सकते हैं, ए और बी का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप ए और बी की जगह पर थीटा और फाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बेसिक कुछ फार्मूले तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नंबर टू इज, आप साथ साथ में लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट नंबर थर्ड फार्मूला इज कॉस ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये याद रखना फार्मूले, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नंबर फोर्थ फार्मूला इज कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो इनके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इतने काम के नहीं है और बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके कोई प्रूफ नहीं करवा रहा मैं। बेसिकली इन फोर फार्मूलों के कोई प्रूफ नहीं करवा रहा, आगे वालों को हम प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारे पास है फोर स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, बाकी फार्मूले इनसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट जैसे फार्मूला है नंबर फिफ्थ, टेन ए प्लस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मैं इसको डिराइव करता हूं, ठीक है। तो डिराइव की जगह पर मैं लिख प्रूफ रहा हूं, लेकिन कर रहा रियल में मैं डिराइव हूं। कैसे? टेन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, और इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप जैसे ही अब ये फार्मूला देखो, लेकिन इधर है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो अगर मैं यहां पर वन चाहिए मुझे, तो मैंने इधर देखा, इधर कॉस ए इंटू कॉस बी है। अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। क्यों कर रहा हूं? ताकि यहां पर वन आ जाए। तो देखो साइन ए कॉस बी को जैसे ही आपने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, कॉस बी कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? साइन ए अपॉन कॉस ए। सो इट विल बिकम टेन ए प्लस कॉस ए साइन बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? साइन बी अपॉन कॉस बी
इट इज टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी पूरा कैंसिल हो गया, इट इज 1 माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इट विल बिकम 10a 10b। तो देखो आपको याद रखना है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये हम फार्मूले इतनी बार यूज लेंगे ना आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में साइन एक्स कॉस एक्स 10 कॉट सेक कॉसेक इन 5 के 6 के ग्राफ बने थे, तो वो ग्राफ आपने इतनी बार प्लॉट कर लिए कि अब आपको ग्राफ लर्न हो गए होंगे। तो ऐसे ही आपको ये फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे, इतनी बार अप्लाई होंगे। एक बार इतने नोट कर दो। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6, इट इज 10a माइनस बी। ये हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आई थिंक आप लोग इसका खुद ही प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका प्रूफ करोगे। नेक्स्ट नंबर 7 फार्मूला, कॉट a प्लस बी इट इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। नेक्स्ट नंबर 8, अभी इनके प्रूफ भी करेंगे। कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, मैंने 3 फार्मूले लिख दिए, आप इनकी अभी ट्राई करो, प्रूफ कर देगी। चलो देखो प्रूफ करते हैं हम। जैसे 10a माइनस बी है, इन 3 के मैं प्रूफ कर रहा हूं 6 का, वैसे 5th के थ्रू हो जाता है ये। 10a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। वही tan थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जस्ट फार्मूला लिखा। और इट कैन बी रिटर्न एज साइन a माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपने सारे फार्मूले लिखने हैं। तो देखो अब आंसर क्या था, 1 प्लस 10a 10b अपॉन में 1 है, तो यहां पर कॉस ए कॉस बी आ रहा है। तो इसमें भी क्या करो, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। पिछले फार्मूले की तरह ही, जैसे आपने कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड किया, लिख देता हूं चलो इस बार पूरा ही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। इसको आपने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो, तो इसके नीचे अलग कर देता हूं एक बारी कॉस ए कॉस बी को, और इसके नीचे अलग कर देता हूं कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैंने फार्मूला गलत नहीं लिखा तो सॉरी, यहां पर रॉन्ग कर दिया, माइनस है इधर और इधर है प्लस। इसको भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है दोनों को, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, फार्मूले की तरह। कॉस ए कॉस बी कैंसल, इधर कॉस ए कैंसल, यहां पर पूरा ही कैंसल, इधर कुछ भी कैंसल नहीं हुआ। तो वैल्यू क्या आई, साइन ए अपॉन कॉस ए इट इज इक्वल टू 10a माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी 10b अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 10a साइन बी अपॉन कॉस बी 10b। कुछ नहीं किया, सिंपल फार्मूला 10a माइनस बी को लिखा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसको cos ए cos b से डिवाइड कर दिया। इससे ही क्यों किया, क्योंकि यहां पर मुझे 1 चाहिए।
तो मैंने जब इससे डिवाइड करा तो ये सब में डिवाइड हुआ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जहां जहां पर कैंसिल हो हमने कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। दिस वन इज द नंबर 6 का प्रूफ हुआ। अब 7th करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7th प्रूफ करते हैं। 7th है, यहां लिख देता हूं, प्रूफ। नंबर 7 इज कॉट ए प्लस बी। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेते ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम आंसर की तरफ देखते हैं, हमारा आंसर क्या, यहां पर 1 बन रहा है, कॉट ए कॉट बी -1। तो -1 तभी बनेगा जब यहां पर 1 हो जाए, यानी कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे को डिवाइड कर दूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी, ताकि ये 1 बन सके। तो जैसे आपने साइन ए साइन बी से इसको डिवाइड किया, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, इट इज 1 अपॉन साइन ए कॉस बी को साइन ए साइन बी से डिवाइड किया तो साइन ए कैंसल आउट, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन बी कैंसल, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। आप इसको लिख सकते हो कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, इधर कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, आप इसको कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हो, और ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, राइट डाउन। ये वाला फार्मूला आप खुद ही प्रूफ करोगे एट सेम मेथड, सेम मेथड। नेक्स्ट नंबर 9th फार्मूला, इट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद रखना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और यही होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, इसका प्रूफ करते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज कहां पर आता है, जनरली ऐसी फॉर्म बन जाती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हम उससे ये फार्मूला लिख देते हैं, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम उससे ये फार्मूला लिख देते हैं। इससे ये आए, इसकी जरूरत कम पड़ेगी आपको, लेकिन इससे रिवर्स की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। कैसे, देखो प्रूफ करते हैं। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी को ओपन करो, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी को ओपन करो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जस्ट मैंने फार्मूले लिखे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फार्मूला लिखा। ये इस तरह की फॉर्म नहीं बन रही, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन ए कॉस बी का स्क्वायर ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो मेरे पास में दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक आ रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जब मैं आंसर फर्स्ट वाला निकालना चाहता हूं तो मैं पूरे क्वेश्चन को साइन में बदल देता हूं। तो उससे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का है और ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का है, कैंसल आउट हो गए। बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्रूव्ड। लेकिन हमें तो दूसरा रिजल्ट भी निकालना है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो भी सिंपल एकदम। आप डायरेक्ट क्या करो, इसे आप साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखो 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, कैंसल आउट। ये माइनस इंटू माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर बी और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए। हो गया सेकंड प्रूफ। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये वाली फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने वही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर्स अलग अलग कर दिए। अब क्या किया, कॉस स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर कॉस स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई कर दिया और जो कैंसल आउट हुआ उसे कैंसिल कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये रिजल्ट आ गया। अगर आप पहले ये रिजल्ट निकालना चाहते थे तो इनको साइन को दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर देते, आपका डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाता। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 10। 10th फार्मूला इज cos a plus b into cos a minus b। cos a plus b मल्टीप्लाई में cos a minus b, इसको ध्यान से करना। इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर साइन स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे, प्रूफ देखो। यह सबसे पहले प्रूफ इसका आप ट्राई करो। ठीक है, पहले आप ट्राई करो। देखो क्वेश्चन है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, लाइक प्रीवियस फार्मूला। तो ये हो गया ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। मैंने अब एक स्टेप डायरेक्ट आगे लिख दिया। अब देखो आंसर में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब क्या करो, किसी एक को चेंज करते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को बदल देता हूं तो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां पर साइन स्क्वायर ए को बदल देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इधर करता हूं -1 की इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसल आउट, तो बचा क्या, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये लो, प्रूव्ड। अब अगर मैं इसको और चेंज करूं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर बी को लिख सकता हूं, पहले माइनस है तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, एक तो फार्मूला ये आ चुका है। अब क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस वन इज द 10th फार्मूला। ओके।